बचपन से लेकर आज तक यही कहानी सुनाई जाती है। यहाँ तक कि बच्चों को भी स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि होलिका एक राक्षसी थी जो कि अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाती है। वरदान मिलने के बावजूद वो जलकर मर जाती है, लेकिन प्रहलाद बच जाता है। अब ये कहानी डिटेल में नहीं सुनाएंगे क्योंकि इस काल्पनिक कहानी से सभी वाकिफ हैं। चौंकिए नहीं, आपने सही सुना और वही सुना जो कि हमने कहा कि ये कहानी काल्पनिक है। या अगर हम ये कहें कि ये कहानी को तोड़ मरोड़ कर चार बातें खुद से बनाकर इसमें जोड़ा गया है तो शायद गलत नहीं होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। होली आने वाली है और सभी लोग होली को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। रात को होलिका जलाई जाती है और दूसरे दिन रंगों से खेली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के मरने पर ये कैसी खुशी मनाई जा रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या गलती की थी होलिका ने जो वो हर साल जलाई जाती है? क्या उसकी गलती, उसके द्वारा किया गया पाप इतना बड़ा था कि उसे इतने सालों से आज तक हर साल जलाया जा रहा है? आज अगर हम देखें तो अनगिनत साधु बाबा आदि मिल जाएंगे जो कि छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते, उनके साथ भी कुकर्म कर डालते हैं। इस तरह के बाबाओं को क्यों नहीं जिंदा जला दिया जाता? क्यों ये बाबा पैरोल पर आकर मौज मस्ती करते हैं? क्यों नहीं होलिका की तरह इन्हें लकड़ियों पर लिटाकर जलाया जाता है और हर साल इनके मरने पर खुशियां मनाई जाती हैं? बहुत दुख होता है जब कोई इस तरह के अंधविश्वास का हिस्सा बनता है, खासकर वो जो हमारे अपने होते हैं। लाख समझाने के बावजूद वो नहीं समझते इस पाखंड को, नहीं समझते इस ब्राह्मणवाद की चाल को, लेकिन दिन प्रतिदिन इसमें और धंसते चले जा रहे हैं। बस आज इसी अंधविश्वास की एक कड़ी होलिका दहन पर आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि होलिका हिरण्यकशिपु नामक राजा की बहन थी, लेकिन वो राजा कोई राक्षस नहीं था जैसा कि हमें पढ़ाया जाता रहा है। जैसा कि आप सबको भी पता ही होगा कि होली फाल्गुन के पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब आप ये सोचें और सर्च करें कि ये फाल्गुन की पूर्णिमा का इन्हें कैसे पता चला, क्योंकि इनका तो कोई कैलेंडर आज तक नहीं है। ये तो हर काम, तीज, त्योहार, श्राद्ध सब कुछ बुद्धिस्ट कैलेंडरों से मनाते आ रहे हैं। जिनका अपना कैलेंडर ही नहीं है, त्योहार इनके अपने कैसे हो सकते हैं? और आज ये बात हर किसी को जानने की ज़रूरत है कि जिसे ये हिंदू कैलेंडर बताते फिर रहे हैं वो बुद्धिस्ट कैलेंडर है। जब अल्बेरूनी भारत आया था तब तक इस त्योहार का नामो निशान नहीं था। अगर उस समय ये त्योहार होता तो अल्बेरूनी इसके बारे में ज़रूर लिखते। जितने भी विदेशी यात्री भारत आए उन्होंने हर छोटी छोटी बातों का वर्णन अपनी अपनी पुस्तकों में किया है, तो जाहिर सी बात है इस बारे में भी जरूर चर्चा होती। हिरण्यकशिपु एक राजा था और आर्य लोग उसकी गद्दी पर कब्जा करना चाहते थे, यानी कि उसका राज्य हड़पना चाहते थे। जब कोई बात नहीं बनती दिखाई दी तो उन्होंने, यानी कि आर्यों ने हिरण्यकशिपु के बेटे प्रहलाद को बिगाड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि जुए की लत लगा दी, नशे की लत लगा दी आदि। लेकिन दूसरी ओर राजा हिरण्यकशिपु और उसकी बहन होलिका, यानी कि प्रहलाद के पिता और बुआ, उसे हर प्रकार से समझाने की कोशिश करते रहे। आर्यों के दिमाग में यह साजिश थी कि प्रहलाद के द्वारा वे राज्य को हड़प सकते हैं, इसलिए वो उसे भड़का रहे थे। बदले की भावना में आकर एक रात इन सबने होलिका के साथ बदसलूकी की। इन सबने, यानी कि आर्यों ने होलिका की इज्जत को तार तार कर दिया और फिर एक कहानी गढ़ दी गई कि प्रहलाद भगवान को मानता था, इसलिए पिता ने बहन होलिका को कहा कि प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो जल नहीं सकती, इस कारण ये बच जाएगी और प्रहलाद जलकर मर जाएगा। और यहाँ पर एक खास बात यह भी है कि होलिका को वरदान देने वाले भी ये भगवान ही थे। और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आग में कोई जले ना? क्योंकि जिस तरह पानी की प्रवृत्ति शीतल करना, वायु की प्रवृत्ति उड़ाना होता है, उसी प्रकार अग्नि की प्रवृत्ति जलाना है। वो किसी को भी नहीं छोड़ती। जो कुछ आग में गया सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। तो फिर होलिका क्या चीज़ थी जो वो बच जाती? लेकिन अगर हम इनकी बात को ऊपर करके मान लें तो होलिका कैसे जली और प्रहलाद कैसे बच गया? ये बात अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खैर ये तो मनगढ़ंत बातें हैं,
लेकिन असल में होलिका के साथ हुआ क्या, वो सब सोचकर आत्मग्लानि से मन भर जाता है। किस प्रकार हम सभी उसकी बेइज्जती, उसकी आबरू लूटने का त्योहार मना रहे हैं। कोई कभी नहीं सोचता कि जब इनके हिंदू धर्म के अनुसार रात में चिता नहीं जलाई जाती, तो ये दशहरे में रावण को और होली पर होलिका को रात में क्यों जलाते हैं, क्यों पूजा करते हैं होलिका को जलाने से पहले उसकी। क्या किसी बुरे व्यक्तित्व के इंसान की पूजा की जाती है, और अगर वो बुरी नहीं थी तो उसे जलाया क्यों गया। अगर इनके त्योहारों पर सवाल उठाए जाएं तो अनगिनत सवाल उठ जाएंगे, जिनमें से एक का भी जवाब इनके पास नहीं मिलेगा। बस समस्या ये है कि कोई सवाल उठाना नहीं चाहता। क्या हमारे समाज की परंपरा यही है कि स्त्रियों के साथ ऐसा गलत कुकृत्य करें और उसी के नाम पर त्योहार मनाने लग जाएं? जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस तरह की तार्किक वीडियो आप जहां कहीं भी सुने, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम जरूर लिखें, ताकि वीडियो बनाने वाले को ये पता चल सके कि उसके द्वारा बताई हुई बातें कौन कहां से सुन रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।